मुझे तो पहले ही पता था कि वो मुझसे कभी सच्ची मोहब्बत नहीं करते। हमेशा दिल से महसूस किया मगर कभी जबान से नहीं कहा बाबा। आखिर वो मेरे बच्चों का बाप है। हमारा एक हंसता मुस्कुराता हुआ घर था। कसम से कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ धोखा करेंगे, मगर देख लें, मेरे साथ धोखा किया। बेटी, हो सकता है कि वो औरतें झूठ बोल रही हों, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई तुम्हारे बीच गलतफहमी डाल रहा नहीं हो। बाबा, ये झूठ नहीं है। आखिर हमें जुदा करना कौन चाहेगा? मैंने खुद तस्वीरें देखी हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। वो उस लड़की के साथ सोए भी हैं। क्या? जी बाबा, उन्होंने ऐसा किया है। मैं अब उनके साथ एक लम्हा भी नहीं रह सकती। तलाक चाहिए मुझे। ये क्या कह रही हो तुम बेटी? वो गुनाहगार है, उनके साथ रहने से बेहतर मैं मर जाना पसंद करूंगी। और बाबा, ये बात मेरे बच्चों तक पर गहरा असर डालेगी। खुदा के वास्ते बाबा, मुझे तलाक लेने दीजिए प्लीज। ऐसा करोगे तुम अब घर जाओ, ठीक है? मैं नुमान से खुद बात करूंगा। सब खत्म हो गया बाबा, मुझे बस तलाक चाहिए। देखो बेटी, तुम हमें बहुत अजीज हो, लेकिन मुझे बात समझने दो, फिर हम सुकून से बैठकर इस पर बात करेंगे। चलो बेटी, अब खुद को ज्यादा परेशान मत करो। ठीक है, तो फिर हम मीटिंग मंगल पे रखते हैं। अभी के अभी अपना फोन बंद करो। बाबा, मैंने कहा अभी। हेलो, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। कहिए बाबा। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। पापा, क्या हुआ है? क्या हुआ है मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। तुम्हारी बीवी आई थी, उसने सब कुछ बता दिया जो तुमने किया है। क्या किया है मैंने? क्या हुआ है बाबा? झूठ मत बोलो। उसका नाम जिमल है, वो अपनी आपा के साथ आई थी। उसने तुम्हारी सारी तस्वीरें दिखाई। तुमने एक मासूम लड़की को धोखा दिया, उसकी इज्जत के साथ खेला तुमने। बाबा, यकीन करें, बात वो नहीं है। चुप रहो, एक लफ्ज और नहीं। तुम्हारी बीवी अब तलाक चाहती है। क्या तुम में शर्म नाम की चीज नहीं? बैठ जाओ, यहाँ बैठो। अब मुझे एक एक बात शुरू से बताओगे, लेकिन खबरदार झूठ बोलने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी नहीं। लीजिए। जहमत किया आपने खामखा। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका है जो आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लेकर आए। ठंड ज्यादा हो गई है, मैं हीटर चला देता हूँ। कमाल साहब, हमारे एम्प्लॉय इस्मत साहब ने आपके बारे में बताया था। ये मेरे दोस्त हैं रमीज, जो चैनल के जनरल मैनेजर भी हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, मतलब आपकी मदद करने के लिए। हमने सुना है कि आपके बच्चों ने आपको धोखा दिया है। साफ लफ्जों में कहें तो उन्होंने अपने साथ गलत किया है। खुदा उन्हें सलामत रखे। मैंने पूरी जिंदगी तदरीस का काम किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। जब उनकी माँ फौत हुई, मैंने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। फिर भी शायद मैं उनके लिए काफी नहीं था। अच्छा, ये बताइए, आपकी गुजर बसर के लिए पैसे हैं आपके पास? नहीं है। उन्होंने घर ले लिया और मुझे यहाँ डाल दिया। उन्हें मेरी देखभाल करनी थी, लेकिन शायद वो भूल गए। कभी कभार चंद हजार रुपए दे देते हैं। दरअसल ये भी एहसान है उनका। सही कहते हैं कि बुढ़ापा मुश्किल है, मगर तन्हाई उससे भी बदतर है। कमाल साहब, क्या आपको, जैसा आपके बच्चे दावा करते हैं, डिमेंशिया है आपको? मतलब कोई दिमागी मसला वगैरह? मुझे नहीं मालूम, कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। फिर मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने कैसे निकलवाई? किसी जानने वाले से निकलवाई है। मेरा बेटा किसी बहुत बड़े ताजिर का बॉडीगार्ड है। कौन है वो बड़ा ताजिर? मसूद यिल्दिज। ये कौन है? पहली बार सुन रही हूँ। मैंने भी नहीं सुना उसका। कोई खतरनाक आदमी तो नहीं है? उसे बॉडीगार्ड की जरूरत क्यों पड़ी?
क्योंकि उनकी किसी से दुश्मनी थी, इसीलिए मेरे बेटे ने बताया। तो कमाल साहब, आप खुद डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? जब आपके बेटे ने आपको रिपोर्ट दी तो आपको जाना चाहिए था ना। जी हाँ, कमाल साहब, हम पहले ये साबित करेंगे कि रिपोर्ट जाली है, फिर जो कुछ आपसे लिया गया है उसे हम आपको वापस दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से मेरे बच्चे तो जेल नहीं जाएंगे ना? वालिदैन की मोहब्बत ऐसी ही होती है। औलाद तकलीफ देती है मगर वो फिर भी औलाद के बारे में ही सोचते रहते हैं। मगर कोई अपने बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इसे तो खयानत करने के अलावा और क्या कहा जा सकता है? माफ कीजिए कमाल साहब, मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था। कमाल साहब, हमारे लिए सबसे अहम आपका हक है। झूठी रिपोर्ट्स और जाली डॉक्यूमेंट्स बहुत संगीन जुर्म है। जो आज आपके साथ ऐसा कर सकते हैं वो कल किसी और शख्स को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कमाल साहब, आप खुद के लिए खड़े होने का वक्त है। हम पहले आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ताकि असल रिपोर्ट बन जाए और वो डॉक्टर आपका मुकम्मल मुआयना करेगा। और मैं आपके बेटे और उसके मालिक के पास जाकर बात करूंगी। लेकिन मुझे उनका एड्रेस नहीं मालूम। आप परेशान ना हो, हम देख लेंगे इसे। बिल्कुल, ये बहुत आसान है। कमाल साहब, आप तैयार रहें, हम चलते हैं। ठीक है, अल्लाह आपसे राजी हो। आपसे भी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। बाबा, अंदाजा नहीं था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। सुनो, तुम्हारी माँ बिस्तर मर्ग पर है, लेकिन तुम्हें जरा शर्म नहीं आई। ये हरकत करने से पहले तुमने सोचा भी नहीं। तुमने एक नौजवान लड़की को धोखा दिया और उसकी इज्जत पामाल की। शैतान ने बहका दिया था बाबा। शैतान के बहकावे में आ गए। खुदा की लानत हो तुम पर लुमान। तुम्हारी गलती तुम्हारी माफी से बड़ी है। यहाँ देखो, अब इस गंदगी को तुम फौरन साफ करोगे। कैसे? जब वो घर आकर तुम्हारी बीवी से बात कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। देखो, हमारा एक नाम है, समझ गए? मैं किसी को ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि रसूल के बेटे ने किसी की जिंदगी तबाह की। ठीक है, मगर मैं क्या करूं बाबा? तुम उस लड़की से निकाह करोगे फौरन। क्या? क्या मतलब क्या? हाँ, क्या तुम मेरी बात पर एतराज उठाओगे? नहीं बाबा, मुझे एतराज नहीं। वो सब तो ठीक है, मगर हिलाल, जिमल तो मॉडर्न लड़की है। वो ऐसा कभी कबूल नहीं करेगी बाबा। कबूल करेगी? ये इज्जत और नामूस का मामला है, इसी तरह साफ होगा। समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? जिमल ने मुझे बताया, बहुत अफसोस हुआ। तो बताओ अब क्या होगा? वाकई सब खत्म? ख़त्म ही समझो। लगता तो कुछ ऐसा ही है। पता है, उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं एक बात कहूँ मगर नाराज़ मत होना। कह दो मेहर, आदत हो गई है अब। तुम भी वही कहोगी जो सब कहते हैं। उस औरत ने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की। तुम उसके लिए बस एक एडवेंचर थे। यानी अगर वो तुमसे वाकई मोहब्बत करती। मैंने भरोसा किया था उस पर मेहर। मुझे लगा वो सच है। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। जरा सोचो ना, एक बार अपने आसपास देखो। मेहर, हम ये बात कई बार कर चुके हैं यार, प्लीज दोबारा मत छेड़ो। मैं देखो, मैंने तुम्हारा ख्याल दिल से नहीं निकाला और मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। मैं अब भी वैसे ही हूँ जैसे हम पहली बार मिले थे। मैंने खुद को दोस्त समझने की कोशिश की, नहीं हो सका। मतलब वो मेरा दिल नहीं माना। मैं चाहती हूँ हम एक दूसरे को एक और चांस दें। जानती हो मेहर, तुम मुझे मेरी सोच से ज्यादा कीमती हो। मैं वाकई तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ। मैंने तुम्हें उस नजर से कभी नहीं देखा और ना ही मैं देख सकता हूँ। तो इसका मतलब है तुम्हें बड़ी उम्र की औरतें पसंद है? मेहर, दैट्स इनफ, अब बहुत हो गया। ये किस तरह की बातें हैं यार? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अब तुम मुझे तंग कर रहे हो यार। बहुत हो गया, प्लीज। हाँ, मैं समझा तुम मुझे तसल्ली देने आई हो, मगर तुम तो उल्टी बातें करने लगी हो। ठीक है, समझ गई मैं समझ गई।
अब मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मेहर, पागलों वाली हरकतें मत करो, बैठो, तुम अभी कहीं नहीं जा रही यार। बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। या अल्लाह, ये लड़की तो वाकई पागल है।